हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईटी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम क्लास मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड क्लास के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इंक्वायरीज को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाएगा। अब इंक्वायरीज जैसे कोई आपके यहाँ क्लासेस के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर कोई इंक्वायरी लेने आता है तो उसका डिटेल्स हम कहाँ पे रखेंगे, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसका फॉलोअप किस तरह से लेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसकी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इंक्वायरी ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए इंक्वायरी मैनेजमेंट के अंदर एक इंक्वायरी लिस्ट का ऑप्शन है। जैसे ही हम इंक्वायरी लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरीज आई होगी उन सब का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर ब्रांच कौन सी ब्रांच के अंदर आई है, क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, डेट क्या है, ओके स्टेटस क्या है, उसका रेफरेंस किसके थ्रू आया था और अपकमिंग डेट मतलब वो नेक्स्ट कब आने वाला है। साथ में व्यू, एडिट एंड डिलीट इन तीनों ऑपरेशंस के ऑप्शन दिए कि आप व्यू करना चाहते हो इंक्वायरी को, एडिट करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। यहाँ पे ग्लोबल फिल्टर का ऑप्शन दिया है जिसके ऊपर फिल्टर करके जैसे कि मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। जैसे 25/7 देखो 25 तारीख वाली आ गई इंक्वायरी। मैं ब्रांच वाइज फाइंड करना चाहता हूँ तो ब्रांच वाइज कर दिया, देखो ऑर्डर ब्रांच की आ गई। नाम वाइज फाइंड करना चाहता हूँ तो नाम वाइज कर सकते हैं, देखो नाम वाइज हो गया। तो इस तरह से किसी भी वे में अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्वायरी को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। ऊपर मल्टीपल फिल्टर दिया हुआ है, मतलब पर्टिकुलर किसी डेट से लेकर डेट के बीच में या पर्टिकुलर ब्रांच का फाइंड करना हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको अलग से दिए हुए हैं, राइट। सो मेरे को एक नई इंक्वायरी ऐड करनी होती है, यहाँ पे ऐड न्यू इंक्वायरी का ऑप्शन दिया है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसके अंदर क्या करना है, मेरे को डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि मनीष पंचाल और उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। सो ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है। अब डाल देता हूँ मैं manish123@gmail.com। उसका रेफरेंस क्या है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आया था। कौन से स्टैंडर्ड में इंक्वायरी उसकी, 12th स्टैंडर्ड के अंदर। और सब्जेक्ट उसका समझो कि यहाँ पे मेरे को ये 10th स्टैंडर्ड के अंदर कर देता हूँ और वहाँ पे मेरे पास जो जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर, जैसे कि मैथ्स के लिए इंक्वायरी है तो मैथ्स के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए तो पर्टिकुलर ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर ब्रांच। और इंक्वायरी की डेट कौन सी है, जैसे कि फिलहाल मैं कर देता हूँ 27 मतलब करंट डेट में आया था। और अपकमिंग डेट कौन सी है उसकी, अपकमिंग डेट में मैं कर देता हूँ जैसे कि वो 2 दिन बाद आने वाला है, मतलब 29 तारीख को आएगा। तो हम कॉल बैक ऑन लिख देते हैं कि कॉल बैक करना है उसको 29 तारीख को, ठीक है। और एड इंक्वायरी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये इंक्वायरी एड हो चुकी है मनीष पंचाल की, आप देख रहे हो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सो यहाँ पे अपने को व्यू करना हो तो व्यू बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो इंक्वायरी हमने ऐड की थी वो पूरा मतलब देखने को मिल जाएगा। नाम क्या था, लास्ट नेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड कौन से लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन सी ब्रांच में है, इंक्वायरी की डेट क्या है, अपकमिंग डेट क्या है और उसका फीडबैक क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर कुछ अपडेट करना है जैसे कि एडिट कर दिए, यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि कॉल बैक की जगह ऐसा लिखना है कि ऐसा लिख दे रहा हूँ डेमो अटेंड, और यहाँ पे अपडेट इंक्वायरी पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये मैंने उसका जो भी अपडेट करना था वो मैंने कर दिया है। अगर मैं किसी इंक्वायरी को डिलीट भी करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये दिशा मेहता है, उनको डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा आप इसको डिलीट करना चाहते हो, हम ओके करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगी इंक्वायरी डिलीट हो जाएगी। देखो इंक्वायरी डिलीट हो गई यहाँ से, डन। सो ये था इंक्वायरी से हम ऐड अपडेट डिलीट करके लिख सकते हैं। और वैसे ही सेम यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो एप्लीकेशन के अंदर इंक्वायरी ऐड करने की प्रोसेस सेम है। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू इंक्वायरी का ऑप्शन दिया है, ऐड न्यू इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। वैसे ही सेम सारी डिटेल्स फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी ब्रांच है, रेफरेंस क्या था, कौन से स्टैंडर्ड के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, फीडबैक क्या था, उसका अपकमिंग डेट क्या है और इंक्वायरी की डेट क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है। जैसे आप फिल करके सबमिट करोगे वैसे ही आप यहाँ पे इंक्वायरीज की लिस्ट पे चले जाओगे और इंक्वायरीज का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दिखेगी इंक्वायरीज, ओके। अब यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरीज आने वाली है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंक्वायरीज ये रही, इतनी इंक्वायरीज है। अब मेरे को जैसे कि फॉलोअप लेना है इनको, यहाँ पे एक बटन दिया है वो किसके लिए, फॉलोअप के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये दिखा है टुडे, मतलब आज के दिन में कोई इंक्वायरी आने वाली होगी तो। फिर टुमारो, टुमारो मतलब कल के दिन में कोई आने वाली हो। बाय 7 डेट मतलब 7 दिन के अंदर किसकी किसकी इंक्वायरी आने वाली है। तो जैसे कि मनीष पंचल का 2 दिन के बाद लिखा था तो यहाँ पे आ गया, आज के कल के अंदर नहीं है, 2 दिन बाद है, मतलब आज कल और परसों जोड़ के यहाँ पे बाय 7 डेज के अंदर दिखा रहा है। और ये पर्टिकुलर डेट वाइज फिल्टर कर सकते हो,
ये डेट वाइज मतलब आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई करो। फिर मेरे को ये देखना है कि 29 तारीख को कौन आने वाला है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो 29 तारीख को मनीष पंचाल दिख रहा है, डन। पर्टिकुलरली ये देखना अभी 23 तारीख के लेकर 31 तारीख के बीच में कौन कौन आने वाला है, तो ये देखो मनीष पंचाल एंड जयमीन मोदी, ये दो इंक्वायरीज आने वाली है, राइट। तो ये आप फिर इसके अकॉर्डिंग तो फिल्टर कर ही सकते हो, साथ में यहाँ पे स्टैंडर्ड वाइज फिल्टर कर सकते हो कि मेरे को स्टैंडर्ड 10 का फाइंड करना है, 5 का फाइंड करना है, जो भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो। देखो स्टैंडर्ड विथ सब्जेक्ट, या आपने जो भी कोर्स वाली एप्लीकेशन होगी तो उसके अंदर कोर्स कैटेगरी वाइज कोर्स दिखा देगा, उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है कि भी उसको कॉल करना हो तो आप सीधा यहाँ से कॉल कर सकते हो। जैसे हम 3 डॉट पे क्लिक करें तो कॉल करने का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन सेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको एवरी 2 दिन पे या 7 दिन पे उसको टारगेट करना चाहते हो कि भाई हमारे ये ऑफर चल रही है, आप अभी एडमिशन दे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये XYZ जो भी आपको देना हो एवरी 2 डेज पे, तो आपको मैन्युअली मैसेज ना करना हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो जैसे कि आफ्टर 2 डेज। तो आफ्टर 2 डेज मतलब एवरी 2 दिन पे वो क्या हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली मैसेज भेज देगा। आफ्टर 7 डेज मतलब एवरी 7 डेज के बाद भेजेगा। आफ्टर 15 डेज मतलब एवरी 15 डेज, और आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद एवरी 1 मंथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सिलेक्ट नोटिफिकेशन एंड डेट है, मतलब उतने दिन तक चलेगा। समझो कि मैं आफ्टर 2 डेज करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट मंथ की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 31 अगस्त। तो अब मैंने ये किया है 31 अगस्त, मतलब आज से लेकर 31 अगस्त तक एवरी 2 दिन पे क्या हो जाएगा, उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी। कौन सी नोटिफिकेशन जाएगी, तो देखो हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे SMS आएगा, जो भी आपका अप्रूवल SMS होगा वो, ठीक है। तो हम टेम्पलेट जो भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ये वाली मैसेज जानी चाहिए या फिर ये जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, एफ नेम थैंक यू फॉर विजिटिंग, और ये उसके बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट्स में से उसका एफ नेम आ जाएगा, सेशन डेटा में से फॉर्म नेम आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी है, हेलो लिख दे, मतलब वेब का URL लिखना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और देखो कुछ इस तरह का मैसेज सेंड SMS पे क्लिक करने पे वो क्या हो जाएगा, पहले तो चला जाएगा, साथ में जाने के बाद अब एवरी 2 दिन पे वो SMS सेंड होता रहेगा, उनको एवरी 2 दिन पे नोटिफिकेशन जाती रहेगी। तो ये था नोटिफिकेशन सेटिंग का एक ऑप्शन। फिर भी एक हिस्ट्री है, मतलब समझो कि हमने वापस उसको कॉल किया हुआ है, और कॉल करने के बाद मैं ऐड करता हूँ कि हाँ उससे कॉल किया था, तो वो बोल रहा है कि आफ्टर 1 वीक ही विल ज्वाइन। ओके, तो मतलब उसने ये एक फीडबैक दिया था, तो उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसने 70, हमने आज के दिन में एंट्री की तो बाय डिफॉल्ट डेट के साथ बता रहा है कि 1 वीक बाद उसको ज्वाइन करेगा। फिर दूसरी बार हम कॉल करते हैं तो बोलता है भी टुमारो से आऊँगा, मतलब कल से आऊँगा, तो ऐसे लिखता हूँ कल से आऊँगा, ऐसा बोला है तो हम ऐड कर देते कल से आऊँगा, और ये मैंने ऐड कर दिया। मतलब 1 बाय 1 जितने भी फीडबैक है वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इजीली इसकी इंक्वायरी ओपन करके देख सकते हो कि भाई इसने लास्ट रिस्पॉन्स क्या दिया था, किसने कॉल किया था, नहीं किया था, वो सही चीज़। उसके बाद यहाँ पे अपकमिंग डेट है, समझो कि अभी उसने बोला था मैं 1 वीक बाद आऊंगा, 1 वीक बाद आऊंगा मतलब आने वाला था 29 तारीख को, अब 1 वीक बाद आएगा, मतलब समझो कि 3 तारीख को या 4 तारीख को आने वाला है। तो 4 तारीख करके ओके दे अपडेट करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये 7 डेज के अंदर से निकल गया। क्यों 7 डेज के अंदर से निकल गया, क्योंकि वो 7 दिन के अंदर नहीं आना, 1 वीक बाद आने वाला है। तो 1 वीक बाद की जब भी आएगी डेट, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसका स्टेटस है, समझो कि स्टेटस अभी इंक्वायरी है, अब इंटरेस्टेड कर देते हैं, तो इंटरेस्टेड हो गया अपडेट हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड हो गया मतलब वो क्या हो गया, इंक्वायरी डन हो चुकी है। अब उसके ऊपर यहाँ पे देखो फिर 2 ऑप्शन और भी दिए हुए आपको, फाइंड बाय स्टेटस, मतलब स्टेटस वाइज आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इंटरेस्टेड कौन कौन है। तो इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो देखो आ गया मनीष, ओके। और ये इंक्वायरी फिल्टर यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं, वापस मेरे को ये से डेट फिल्टर करना हो, डेट फिल्टर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ये जो बाहर इंक्वायरीज वाले पेज के अंदर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ पे देखो इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे डेट वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। और डायरेक्टली बाहर इंक्वायरीज वाले में भी फिल्टर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, डन। तो ये था पूरा इंक्वायरीज का सिस्टम कि हम किस तरह से इंक्वायरीज को मैनेज कर सकते हैं, उसको एवरी 2 डेज, 7 डेज, 15 डेज या 1 मंथ के अंदर टारगेट किस तरह से कर सकते हैं, ऑफर्स किस तरह से दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली किस तरह से किया जाता है, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ। इस वीडियो में हमने क्लास मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में देखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अलग बनाता है। थैंक यू।